4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 228 किलो सोना गायब है केदारनाथ से, आपको मालूम पड़ चुका है। स्वामी अवि मुक्तिरेश्वरानंद, उनका नाम भी लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, उन्होंने दावा किया है। चलिए वो एक अलग खबर है, लेकिन केदारनाथ का प्रतीकात्मक एक मंदिर दिल्ली के बुराड़ी में बनाने की योजना है। ये खबर आई ही थी, मध्य प्रदेश से खबर आ गई कि साहब यहाँ के जो मंदिर है उसमें तो अवशेष निकल आए हैं। ये 3-4 खबरें हैं। उधर चौथी खबर मेरे पास आई कि साहब वो पंजाब से हरियाणा से किसान जो हैं बॉर्डर को फिर रोकने की तैयारी कर रहे हैं और रेहड़ियाँ और ट्रॉलियाँ सब तैयार कर ली गई हैं। और बल्कि वहाँ तो स्थायी कॉलोनी बन गई है साहब, रोड रोक दिए जाएंगे। वो MSP पूरी नहीं हुई है। C2 के मद्देनज़र वो जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू कराने की बात की जा रही है। आपको सन 90 का समय याद है थोड़ा बहुत, क्या नहीं? सन 90 से कुछ पहले एक नाटक आता था तमस। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कर्फ्यू था। तमस जब आता था तो एक अजीबोगरीब सनसनी हम बचपन में महसूस करते थे। फिर 90 का दशक आया, राम मंदिर आंदोलन चला, रथ यात्रा निकली और आदित्य न वो जो थे, क्या नाम है, अडवाणी साहब, विनोद दुआ कहा करते थे कि जहाँ जहाँ वो रथ यात्रा निकल रही थी सांप्रदायिकता का धुआं छोड़ते हुए जा रही थी और बर्बादी फैला रही थी। लोगों में नफरतों का धुआं, लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे हो गए। बिहार में जाकर के हीरो बन के लालू अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट क्या करना होता, वो जेल में थोड़ी डालते हैं, बहुत ही प्यार से मोहब्बत से। अरे लालू और मुलायम सिंह ने गोली चला दी। ये तमाम 90 के दशक उससे पहले आसपास चल रहा था। मुझे लगा कि दुनिया में तरक्की चल रही है, आप और मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, बाहर की कंपनीज आ गई हैं, अंग्रेज़ी बोलने लगे हैं, हाई ड्यूड, ओके, देन, ये सब बातें करने लगे हैं। तो हो सकता है कि देन जो है बदल गया हो। न्यूजीलैंड के आदमी की छत पर जब हेलीकॉप्टर उतरता है, ऑस्ट्रेलिया का बंदे का जीवन देखते हैं, सोशल मीडिया में सब कुछ दिखने लगा है। तो पता ये चला कि शायद अब इन चीज़ों से बाहर निकल के आ गए हम और अब काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा, दिल्ली, भारत का दिल्ली में तो वो केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक रूप बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा सनातन धर्म के खिलाफ है। और अब मध्य प्रदेश से नई बात आई है जनाब। अरे हम तो कह रहे हैं खुदाई में निकलें सब। आप भारत के अंदर 5000 साल से 10,000 साल से हिंदुइज्म के मानने वालों का राज रहा। यहाँ के तमाम जितने भी कह सकता हूँ खुदाई निकलेगी, वहाँ पर कोई लोटा निकलेगा, कोई दिया निकलेगा। मैं तो देखता हूँ वही मलबा कहीं और जाता है, वही मलबा कहीं और आता है, हर जगह कुछ ना कुछ निकल जाएगा आपके सामने। लेकिन अब फिर ये कह देना कि साहब यहाँ तो मत, अरे भाई एक मुसलमान को पकड़ कर अगर देखोगे तो उसका नाम पहले कुछ और निकलेगा। 95% 96% तो कन्वर्टेड मुस्लिम है। क्या करोगे, उनकी खुदाई कैसे करोगे? उनके अंदर से सिक्के नहीं निकलेंगे। उनके बाप दादा परदादाओं का नाम ये मीना वो मीना, ये लाल वो लाल निकलेगा। तो क्या करोगे, मार पिटाई करोगे? क्या करेंगे बताइए? कभी गोश्त के नाम पर मार दोगे, कभी कपड़ों के नाम पर मारोगे, कि परसों इसी काम में रहेंगे। उधर अब किसान आ रहे हैं, चलिए उनकी जो जायज़ है मांग वो वाकई MSP की है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो किसान अगर हमारा समृद्ध होगा तो वाकई कुछ काम बनेगा। लेकिन बात ये चल रही है कि उनको भी कोई काम नहीं दिखाई देता है। जब सरकार थोड़ा बहुत काम करने के बोर्ड में आती, किसान आ जाते हैं। अरे भाई गए क्यों थे? फिर वादे पे गए थे, फिर दोबारा से आ जाते। कहने का मेरा मतलब ये कि कौन लोग इनको संचालित करता है? वो कौन लोग हैं जो किसान से कहता है इकट्ठे हो, ट्रॉली सही करा लो, ट्रैक्टर सही करा लो, चलो दिल्ली चलते हैं। अरे भाई ये क्या है, देश में चल क्या रहा है? आप लोग जो हैं, आपके पास बहुत सारे संवैधानिक तरीके हो सकते हैं। मैं उनको आंदोलन को मना नहीं कर रहा हूँ, आंदोलन आपका मेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो मंदिरों की आड़ में छुपे हुए हैं, तुम आंदोलन की आड़ में छुपे रहो। और आंदोलन 80 से 90 के, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 70 से 80% जो है ना किसी के प्रेरित किए हुए होते हैं। 20-30% लोग होते हैं जो सड़कों पर, उनका तो पता भी नहीं चल पाता, गोदी मीडिया उनकी तरफ जाता भी नहीं है, ना सोशल मीडिया जा पा रहा है। कोई पानी में साधु लेटा है कि साहब यहाँ पे नदी बंद कर दो। मतलब दुनिया भर के झगड़े हो सकते हैं। भाई एक बात बताइए, दिल्ली और हरियाणा के बीच में पानी की लड़ाई के लिए आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? केजरीवाल हर बार चीखता है, पराली जलाने पर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन पता नहीं कौन से लोग हैं वो। मैं इनको बात को ख़त्म करता हूँ, आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट क्या लगाऊँ, बात तो यही है जो मैंने बताई। आप जो है 228 किलो सोना चुरा लेते हैं जैसा कि आरोप लग रहा है, उसका कोई खबर नहीं है।
आप जो है दिल्ली के अंदर अब मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये चारों धाम में मंदिर नहीं हो सकता, और इसमें ये नहीं, अरे इस मामले में मैं पढ़ना नहीं चाहता। आप ये बताइए, जब मोहन भागवत साहब कह चुके अब बंद करो, हर जगह मंदिर ढूंढना बंद करो, तो वो तो तुम्हारे पेरेंट कंपनी के मुखिया है ना, उनकी बात पर अमल क्यों नहीं हो रहा जनाब? आपने 2-3 मस्जिदें, अब वो मथुरा नहीं निमट पा रहा, काशी नहीं निमट पा रहा, एक नया MP में आ गया साहब सबसे पुराना मंदिर यही है। अरे भाई मेरे, कितने हज़ार मंदिरों पर बात चल रही है। मैं बता रहा हूँ ना, देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमान और जो बाहर के आदमी कन्वर्टेड हैं ज़्यादातर। आप इनका क्या करेंगे बताइए? इनका खाना बंद कर देंगे, पहनना बंद कर देंगे, सोचना बंद कर देंगे, क्या करेंगे भाई? बराबर में बर्मा है, थोड़े से मुसलमानों को निकाल नहीं पाया है, वो नहीं निकाल सकता। उसने डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं, चाइना ने लैंग्वेज सिखा रहा है, गाना सिखा रहा है, अपना म्यूजिक सिखा रहा है, लेकिन वो नहीं बदल सकता है लोगों को। आप दुनिया के देश की हिस्ट्री तो उठाकर तो देखिए, या इसी कुएं के मेंढक बने रहेंगे? बताइए। बात ये दोस्तों कि हमारा देश की कौन सी बात करनी चाहिए सरकार इन कामों के अंदर। अब वो हमारे एक जो हैं, जिनका नाम मैंने लिया, अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, वो पहुंचे महाराष्ट्र। अभी तो मोदी जी के गले में डाल रहे थे, वो अंबानी की शादी में गए थे। क्यों गए थे शादी में? कहेंगे जी बुलाया था। अरे हर आदमी बुलाएगा, चले जाओगे क्या? आपका क्या मतलब है? चलो चले गए, हम इस बारे में भी आवाज़ नहीं उठा रहे। अब महाराष्ट्र चले गए। पहले तो बोल रहे हैं कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, धर्म के लोग राजनीति में क्यों आ रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इसके अंदर। अब आपने जाके वहाँ कह दिया कि साहब महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे पहले, बाला साहब के लड़के उद्धव ठाकरे, उनके साथ छल हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें दोबारा अरे अभी तो आप कह रहे हो कि साहब धर्म के राजनीतिक लोगों को धर्म में, या धर्म के लोगों को वहाँ नहीं आना चाहिए, आप वहाँ जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हौश पौश जैसी स्थिति है दोस्तों। आप और मैं हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, पैंट कमीज़ पहनते हैं, मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि अंदर से जो कुफ्र है, अंदर से जो अंधेरा है, वो दूर नहीं हो पाया। अभी भी हमारा बेवकूफ़ एक सड़क पे बैठा हुआ जो है ना, बिल्कुल बाल बिखराए हुए, झाड़ू हाथ में लेके बैठा आदमी, वो हमारा बेवकूफ़ बना देगा। यूँ देखेगा, यूँ करके यूँ करेगा, अगर तेरे परिवार में, तेरे ख़ानदान में एक तरह दुश्मन है। कोई हिंदुस्तान में ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार में उसका कोई दुश्मन ना हो। फिर क्या करेगा? तुझे एक बीमारी हुई है, अरे 40 साल का अगर आदमी तो 1-2 बार बीमार पड़ेगा। 100 सवाल ऐसे हैं जो हर आदमी की ज़िंदगी में है। लेकिन देखने की बात यह कि घास खोदता हुआ एक आदमी मज़ार पे जाके बैठ जाता है और बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। अब ये मंदिरों के मसले में चले गए। अरे भैया 2024 चल रहा है भाई, चीन कहाँ पहुँच गया? पता तो करो, पर कैपिटल इनकम में कहाँ पर है। एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था मोदी जी ने भी, बांद्रा में, वहाँ बांद्रा कुर्ला में एक बयान दिया कि 3 साल में 8-9 करोड़ नौकरी तो 3 साल में मिल गई। अरे 6 करोड़ नौकरी वो हैं जो कृषि क्षेत्र में वापस आ गए लोग, कारोबार ना मिलने की वजह से। भाई किसका बेवकूफ़ बना रहे हो? अर्थशास्त्री बता रहे सब, लेकिन देश की मीडिया ने बता दिया, SBI ने ऐलान कर दिया, उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए रिपोर्ट का। मैं बनाने की सोच रहा था, कंटेंट मौजूद है। मुझे लगा आप क्या करते हैं, आप भी जो है अरे नीतीश पलटी मार रहा, चलो इस खबर पे। आप लोगों खबरें कम सुनते हैं, ये जहनी अय्याशी होती है, कानों को लज्जत देने वाली खबरें सुनते हैं। अरे देश को तरक्की और देश को पीछे ले जाने वाले जो लोग हैं, इनकी बातें सुनिए। इनकी बातें सुनेंगे तो वोट देने के लिए दिमाग के अंदर से गोबर निकल करके भेजे का इस्तेमाल होगा। भविष्य के लिए देश अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर किसी मज़ार पे बैठा हुआ मुजाबिर या कोई बैठा हुआ साधु कपटी वो तुम्हारा बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, वो राजनीति नहीं करेगा आकर के। मगर क्या करें, हिंदी पट्टी की हालत। फिर वो जो साउथ का एक सांसद था, मेरा नाम जैन से निकला, अभी 6 महीने पहले कह रहा ये गोबर पट्टी है। बताइए हमारी हिंदी पट्टी को गोबर पट्टी पता क्या वो आदमी? वो अगर अंग्रेजी के 4 शब्द बोलता है इसलिए नहीं कि वो अंग्रेज़ है, वह माहौल में अंग्रेज़ी है एक्चुअली पूरे साउथ के अंदर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।